Welcome to Commerce Munch or class 11th accountancy, and today we shall start with the some adjustment entries, or you can say outstanding prepaid expense, accrued incomes and income received in advance. How we have to deal with these uh, four items in the journal. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, अगर हमने कोई एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है. और ये जनरली द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में होता है, और लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर का जनरली एक्सपेंस जो है, कुछ एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, हम लोग नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं. बेसिकली ऐसा होता है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा. इन अदर टाइम ऑल्सो वी मे कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ओके. जो कि रिकरिंग नेचर नहीं भी होगा. कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम लोग इस प्रकार के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं. बट जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, सब उसका एंट्री क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब ड्यू हो जाता है, when the expense is due, you can say that that particular expense account definitely will be debited. Expense is debited because it is nominal, and outstanding expense, that particular expense will be credited. Outstanding expenses account हो जाता है. Okay. ये किसी समय में हुआ, साल के दैट इज बीच में हुआ. अब मान लीजिए इसी एक्सपेंडिचर को हमने उसी साल में पेमेंट कर दिया. द सेम ईयर अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? अब ये पेमेंट मान लीजिए आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट, व्हेन वी पे दिस पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिटेड टू दैट इज कैश या तो बैंक हो जाएगा. ओके. ओवर. तो जब पेमेंट होगा तब चाहे वो इस साल हो या अगले साल. ओके. और अगर मान लीजिए इस साल पेमेंट नहीं हुआ तो ये आखिरी डेट में भी इतना ही दिखाएगा. दैट मीन्स एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एक लायबिलिटी है. रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव दैट इज पर्सनल अकाउंट. ओके. ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ऑलवेज शोन ऑन द बैलेंस शीट, दैट इज लायबिलिटी होता है ऑन द लायबिलिटी साइड. ओके. ये हो गया आपका दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में. ओके. देन यू टेक दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस. इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखिए. इसमें फर्स्ट यू टेक प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है? व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस. इट इज नॉट ड्यू बट वी आर पेइंग इन एडवांस. एडवांस में जब पे करते हैं हम लोग, तो हमारा सबसे पहले एंट्री होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पेमेंट के समय में हम क्या करेंगे? दैट इज प्रीपेड. सपोज हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस हमने लिखेंगे, हम एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पर. एक्चुअली इसका एडजस्टमेंट एंट्री अलग होगा, बट हम जब पे करेंगे तो क्या होगा? उस एक्सपेंसेस को हम लिख दिए एक्सपेंसेस डेबिटेड टू, दैट इज एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश, या तो दैट इज हम लिख दिए बैंक अकाउंट. थ्रू बैंक्स हमने पेमेंट कर दिया. ओके. नाउ अब इसमें से मान लीजिए, इसमें से ए पोर्शन ऑफ दिस मे बी प्रीपेड और द एंटायर अमाउंट में बी प्रीपेड. ठीक है. अब जब आखिरी डेट आता है तो प्रीपेड उसको कब लिखा जाएगा? कब प्रीपेड हम लिखेंगे उसको? हम प्रीपेड इसको लिखेंगे दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस जब ये दैट इज एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर. करेंट ईयर का आखिरी में इसको हम क्या करेंगे? ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम इसमें क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर एक्सपेंस, सपोज मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया 10,000. ये 10,000 पूरा एंटायर अमाउंट सपोज प्रीपेड है, तो हमने तो ले लिया. ये एडवांस यहाँ पर हमने लिखा. अब ये एट द क्लोजिंग डेट, एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्लोजिंग डेट में हम क्या करेंगे? इसको प्रीपेड. ठीक है. प्रीपेड एक्सपेंस डेबिटेड टू दैट इज एक्सपेंस. इस एक्सपेंस को हम कैंसिल कर दिए. ओके. कैंसिल कर दिए क्योंकि ये तो इस साल का एक्सपेंडिचर तो है नहीं. अब जब ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर में,
जब ये नेक्स्ट ईयर में ड्यू होता है तो हमारा एंट्री जो है आपका ये है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर का एंट्री बस यही है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस जब हम पे कर देते हैं एडवांस में तो कैश कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सपेंस डेबिटेड टू कैश हो जाता है। अब ये एट द क्लोजिंग डेट जो है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, ये हमने ये एक्चुअल प्रीपेड का एंट्री है। दैट मीन्स जो प्रीपेड है दैट पोर्शन विच इज प्रीपेड, सपोज इसमें से 10,000 में से 5,000 प्रीपेड है तो 5,000 लिखेंगे, अगर 10,000 है तो 10,000 पूरे के पूरे लिखेंगे। और जब ये प्रीपेड जब इसका ड्यू आ जाएगा नेक्स्ट ईयर व्हेन इट इज ड्यू, जब ये ड्यू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, दैट इज ये एक्सपेंस को हम फिर वो एक्सपेंस उसी साल का है डेबिटेड 5,000 टू ये प्रीपेड एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा 5,000। ओके, सो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर आप तुरंत का तुरंत इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो जब पेमेंट होता है तब एक्सपेंस जरूर लिखते हैं हम लोग, बट उसमें से मेंशन करना पड़ता है कि कितना हमारा एडवांस में है। ओके, और ये जो है प्रीपेड, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और ये जो है ये एसेट कहलाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? नाउ कम टू द एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स क्या है? व्हाट इज एक्रूड इनकम्स? Accrued incomes are the incomes earned but not yet received। जो इनकम हमने अर्न कर लिया है, ड्यू हो गया है, लेकिन हमने उसको रिसीव नहीं किया है, मतलब ये एक तरह का एसेट हो गया हमारा, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, हम किसी से रिसीव करेंगे। ओके, सो नाउ यू सी दैट ये जो इनकम्स हैं दैट इज एक्रूड इनकम्स। ओके, तो एक्रूड इनकम्स देखिए कैसे होता है। एक्रूड इनकम्स का एंट्री जो है वो तो एसेट्स है आपका, ठीक है। तो एक्रूड इनकम जब ड्यू होता है, व्हेन एक्रूड इनकम इज ड्यू, जब ड्यू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसका एक्रूड इनकम डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, ये ड्यू हो गया क्योंकि आपको पैसा मिला नहीं, तो ये एंट्री आपके बुक में भी दिया होगा, एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। ओके, नाउ व्हेन वी रिसीव इट, इस साल तो रिसीव नहीं करेंगे, अगर इसमें से कुछ रिसीव किए इस साल में, सपोज साल के आखिरी में होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसमें आपने 15,000 आपने लिखा है, 15,000 एक्रूड है, एक्रूड हो चुका है, उसमें से कुछ मिल गया, सपोज आपको कुछ मिल गया, तो वो जो मिल जाएगा उसको आप लिख देंगे, दैट इज a portion is received, suppose a portion is received, you can say। अगर हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, सपोज 5,000 आपने रिसीव किया तो एक्रूड इनकम्स एक्रू हो गया था पहले, ठीक है, ये 5,000 आपने रिसीव किया, बाकी जो बच गया वो तो एक्रूड इनकम में रह गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए पूरे के पूरे इसमें तो पर्सन रिसीव किए, पूरे के पूरे अपने एक्रूड है, और अगले साल ये ड्यू हुआ, अगले साल ये आपको मिला, नेक्स्ट ईयर व्हेन इट इज रिसीव्ड, नेक्स्ट ईयर सपोज व्हेन इट इज रिसीव्ड, सपोज आपने रिसीव किया, तो जिस समय आप रिसीव करेंगे वहाँ पर बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट होगा, टू एक्रूड इनकम्स जो है वो आपका, अरे क्योंकि ये इनकम उसी साल का है तो इसमें और एक बार इनकम नहीं आएगा, वो एक्रूड इनकम आपका एसेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 15,000 यहाँ पर आ जाएगा व्हेन इट इज रिसीव्ड। ओके, देन अब ये आ जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसका ऑपोजिट है ये। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, कुछ इनकम्स ऐसे हैं जो कि हमने एडवांस पे रिसीव किया है, मतलब हमको उसका सर्विस का बेनिफिट उस पार्टी को हमको देना है, ठीक है। नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो, ये जैसे एसेट हो गया ये लायबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव some obligations towards our that is party, है ना। तो ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है इसको क्या करना है, जब हम रिसीव कर देंगे व्हेन इट इज रिसीव्ड, जब हम इनकम रिसीव्ड करेंगे एडवांस में तब हम लिख सकते हैं कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमने रिसीव कर लिया, ओके, एडवांस में रिसीव कर लिए।
अब ये जो है दैट इज एक लाइबिलिटीज हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, व्हेन ड्यू ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जब ये ड्यू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आपको कैंसिल कर देना है। करंट ईयर में अगर हो जाता है तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर करंट ईयर में आपने इसको दैट इज ड्यू हो गया करंट ईयर में, मतलब कैश आपने रिसीव किया, ये तो एडवांस में आपने रिसीव किया, लेकिन करंट ईयर में ही ड्यू था, मान लीजिए व्हेन इट इज ड्यू इन द करंट ईयर, तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, इनकम रिसीव, ये कैंसिल कर देना है, रिसीव इन एडवांस डेबिटेड टू इनकम, आपका इनकम पर्टिकुलर इनकम में चला गया है करंट ईयर में अगर होता है तो। नेक्स्ट ईयर में होगा तो क्या होगा, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पर व्हेन इट इज ड्यू इन द नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर में ड्यू है, हमने पहले से रिसीव कर लिया, ये तो करंट ईयर में ड्यू हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर ड्यू हो जाएगा तो इनकम डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। इनकम को आपको डेबिट करना है और इनकम दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जो है दैट इज ये चीज़ नहीं आएगा, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ व्हेन दिस इज, ये जब अगले साल, मतलब मान लीजिए अगले साल ड्यू होता है इसका, अगले साल अगर नेक्स्ट ईयर में ड्यू होता है तो क्या हो जाएगा, आपको एक एंट्री करंट ईयर में करना पड़ेगा, दैट इज इनकम, है ना, इनकम करंट ईयर में एक एंट्री आपको करना पड़ेगा, दैट इज इनकम डेबिटेड, ओके, इनकम डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो जाएगा करंट ईयर में। और अगले साल जब ड्यू होगा, जब एक्चुअली ड्यू होगा, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को आपको डेबिट कर देना है और इनकम को क्रेडिट कर देना है जब वो ड्यू आ जाएगा, ओके। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर दैट, ओके। तो आपका एडजस्टमेंट एंट्री एक्चुअली में यही एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपका है, इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। सो इसके ऊपर जर्नल्स भी हम आगे करेंगे, एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।